अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 और उसका टॉपिक है 1.2 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आज का टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं, वीडियो में आगे चल के आपको पता चलेगा कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनका फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। सवाल ये होता है कि मेजरेबल का मतलब क्या है। मेजरेबल का मतलब है कि जिसको नापा जा सके, जिसकी पैमाइश की जा सके। तो ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसे वर्ड्स जिनके बारे में हम आगे जाके सीखेंगे, जिनका ताल्लुक मेजरमेंट के साथ है, पैमाइश के साथ है, उन वर्ड्स को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। सच एज़ जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ। अगर लेंथ का वर्ड आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। तो बेसिकली लेंथ का ताल्लुक किसके साथ है? मेजरमेंट के साथ हुआ। इसलिए लेंथ जो है क्या कहलाई? मेजरेबल क्वांटिटीज़ कहलाई। ठीक है। इसी तरह मैथ्स की बात करें तो मैथ्स से आपको क्या पता चलता है? मैथ्स से आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी हल्की है और कौन सी चीज़ कितनी भारी है। तो बेसिकली मैथ का ताल्लुक भी मेजरमेंट के साथ हो गया, दैट्स वाई कि ये भी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक इसी तरह टाइम का ताल्लुक जो है वो भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ है। क्योंकि टाइम का ताल्लुक भी मेजरमेंट के साथ है कि आपने कहाँ पर कितना वक्त स्पेंड किया, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल सुबह आप 1 घंटे क्रिकेट खेली आपने और शाम को आपके फादर ने पूछा कि बेटा ने कितनी देर क्रिकेट खेली, तो आप अपने फादर को क्या बताएंगे कि 1 आवर। ठीक है। तो 1 आवर क्या है? ये है टाइम है। ठीक है। नेक्स्ट आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है, तो टेम्परेचर क्या है? वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अ फिजिकल क्वांटिटी पोजेसेस एट लीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे पीछे आपने देखा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें, उन सब के अंदर 2 चीज़ें जो हैं वो कॉमन होंगी। यानी कि ये उसकी शर्त है कि 2 चीज़ें होंगी, तो कम से कम 2 चीज़ें होंगी तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। एक तो ये कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा, एंड द अदर इज़ यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। और सेकंड चीज़ जो है वो है कि यूनिट होगा जिसके अंदर उसको मेजर किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर देखें तो अगर कोई चीज़ है, ठीक है, उसकी लेंथ हम देखते हैं वो कितनी लंबी है, उसकी लेंथ तो चेक कर लेंगे, लेकिन वो किस चीज़ को चेक करोगे? या तो उसको मीटर में करोगे या सेंटीमीटर में करोगे। तो मीटर और सेंटीमीटर क्या होता है? वो यूनिट होता है। इसी तरह कोई भी चीज़ कितनी भारी है या कितनी हल्की है, ठीक है, आप मेजर उसको किस में करोगे? किस यूनिट में करोगे? ग्राम या किलोग्राम? ये जो ग्राम और किलोग्राम है ये उसका यूनिट है। इस स्लाइड से कंक्लूजन ये निकला कि 2 चीज़ें चाहिए होती हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हैं कि एक उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि आप बाज़ार जा रहे हो, आपको चीनी ख़रीदनी है, आप बाज़ार जाते हो, शॉपकीपर से बोलते हो कि भाई हमें चीनी चाहिए। वो पूछेगा आपसे कि कितनी चीनी चाहिए आपको, आप उसको बोलोगे 5। ठीक है। उसको समझ नहीं लगेगी कि आप कितनी चीनी मांग रहे हो जब तक आप उसको 5 के साथ कोई यूनिट नहीं लगाओगे। 5 अगर आपको चीनी चाहिए 5 किलोग्राम, तो आप उसको 5 किलोग्राम बोलोगे तो उसको आइडिया होगा कि हाँ भाई इसको 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो किलोग्राम क्या है? ये इसका यूनिट है, और 5 जो है ये क्या है? ये है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। आई थिंक कि आपको इस स्लाइड की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटिव। इफ़ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, कि अगर एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो 104 सेंटीमीटर है, तो 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। तो ये जो 104 है ये क्या है? इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और ये जो सेंटीमीटर है ना, 104 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है? ये यूनिट है जिसमें हम इस हाइट को मेजर कर रहे हैं। इसी तरह ये तो हो गया लेंथ का यूनिट। ठीक है। लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। टाइम को हम किस में मेजर करेंगे? टाइम को हम सेकंड्स में, मिनट्स में, मिली सेकंड्स में टाइम को मेजर करेंगे। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के भी यूनिट्स होते हैं। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। ये टेम्परेचर की यूनिट्स हो गई। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, उनमें 2 चीज़ तो कॉमन होंगी, एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट जिसमें वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मेजर हो रहा है। ठीक है। आई होप कि आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के रिलेटेड जितने भी आपके थॉट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे।
जी, तो आगे है फिज़िकल क्वांटिटी की पहली टाइप जो कि है बेस क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पर यानी कि जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। और ये जो बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ पे किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। 7 क्वांटिटीज़ को एज अ बेस क्वांटिटी सिलेक्ट किया गया है, तो वो हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सात की सात जो हैं ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। अगली टाइप है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ मीन्स के ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको ज़ाहिर करने के लिए बेस क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है या बेस क्वांटिटीज़ की वजह से जिनको ज़ाहिर किया जाता है, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। उन क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है। अपने लफ्ज़ों में बताऊँ तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ की वजह से बनती हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड डिपेंडेंटली। जैसे कि ये बता रहे हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ना वो डिपेंडेंटली एक्सप्रेस करती हैं, वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती हैं, बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये डिपेंडेंट हैं और जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, वो किसी चीज़ से किसी क्वांटिटी से मिल के नहीं बनी। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ना ये डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटी पे, ये बेस क्वांटिटीज़ से ही मिलके बनी है। डिराइव क्वांटिटीज़ हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। ये डिराइव क्वांटिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से डिराइव हुई हैं, इसीलिए ये डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। आगे चल के हम बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी का डिफरेंस देख लेते हैं कि कैसे बेस क्वांटिटी से डिराइव क्वांटिटीज़ डिराइव हुई हैं, तो आपको फिर इजीली समझ आ जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक है बेस क्वांटिटीज़ का और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का। तो जैसे कि मैंने बताया था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती ही बेस क्वांटिटीज़ की वजह से हैं, तो कैसे अभी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी है और जो एरिया है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। अब देखिए कि लेंथ की वजह से ही एरिया का फॉर्मूला बनता है, अदरवाइज़ ये नहीं बनता। कैसे देखें, एरिया किसके बराबर होता है, एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अगर दो लेंथ होंगी हमारे पास तो तब ही एरिया बनेगा। अगर लेंथ का वर्ड ही वजूद में ना आया होता तो क्या कभी एरिया बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। दैट्स वाई ये जो एरिया है ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, और लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी है। और वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम में लेंथ, विड्थ, हाइट होती है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ को तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। और वॉल्यूम भी अगर ना होता, अगर लेंथ वजूद में ना आती। सेकेंड थिंग, स्पीड। स्पीड को देखते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये देखें आप कि ये जो डिस्टेंस है किस में इसको मेजर करते हैं, इसको हम लेंथ में मेजर करते हैं। अगर लेंथ ही ना होती तो टाइम जो है ये बेस क्वांटिटी है, अगर टाइम ही ना होता तो टाइम और डिस्टेंस का अगर वजूद ही ना होता तो क्या कभी स्पीड का फॉर्मूला बन सकता, नहीं बन सकता था। तो दैट्स वाई कि स्पीड का फॉर्मूला जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, बेस क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। If this video is informative for you, then please like it, share it and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon.